हे कृष्ण मुरारी, हे बंसी वाले, मैंने बरसों आपकी भक्ति की है। अपने जप तप को आपके चरणों में समर्पित किया है। कोई ढोंगी अपने पाखंड से मेरे बरसों की तपस्या को चुनौती नहीं दे सकता। वो मीराबाई अपनी मायावी शक्ति से मुझे मेरे पद से नहीं हटा सकती। मैं उस औरत को इस वृंदावन से बाहर निकालना चाहता हूं प्रभु, और लोगों का उसके प्रति जो अंधविश्वास है उसे तोड़ना चाहता हूं। इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। भक्तजनों, आज मुझे बाबा जीव गोस्वामी जी के साथ शास्त्रार्थ करना है। मुझे आप सब लोगों की शुभकामनाएं चाहिए। मीराबाई, अभी भी वक्त है, ये मुकाबला छोड़ दो। गोस्वामी जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। उन्हें शास्त्रों में हराना आसान नहीं है। चुनौती उन्होंने दी है, मैंने नहीं। उन्हें वर्षों का अनुभव है। अगर आप हार गईं, तो आपको वृंदावन से निकाल दिया जाएगा। यदि उनके पास वर्षों का अनुभव है, तो मेरे पास भी मेरी भक्ति है, मेरे कृष्ण हैं। तुझे क्या लगता है वो अपनी छोटी मोटी जादुई शक्ति के बल पर मेरे ज्ञान को हरा देगी? अभी उसे शास्त्रों की शक्ति का अंदाजा नहीं है। बरसों लग जाते हैं इसका अनुभव प्राप्त करने में। मैं उसे दिखाऊंगा, मैं, कि असली भक्ति की शक्ति क्या होती है। मेरी भक्ति से मुझे सच्चा ज्ञान मिला है। स्वयं मेरे कृष्ण ने मुझे संदेश दिया है, वही मेरे लिए मेरा ज्ञान है, और उसी के आधार पर मैं तर्क वितर्क करूंगी। अब चले? आने दो उसे। वृंदावन से बाहर तो उसे जाना ही था, मुझसे पराजित होकर ही सही। लेकिन मीराबाई, बाहर तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम यहाँ क्यों उपस्थित हुए हैं। आज धर्मगुरु बाबा जी गोस्वामी और मीराबाई के बीच शास्त्रार्थ होगा। और यदि मीराबाई ने जी गोस्वामी जी के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई, तो उन्हें उसी क्षण ये वृंदावन धाम छोड़कर जाना होगा। और अधिक समय व्यर्थ न करते हुए हम ये प्रतियोगिता आरंभ करते हैं। जी गोस्वामी, आप मीराबाई से प्रश्न पूछिए। ऋषिवर और यहां बैठे सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मैं मीराबाई से पहला प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि वो बताएं कि ईश्वर है या नहीं। मीरा, जवाब दो मीरा। हमारे गुरुजी के पहले ही प्रश्न में चेहरे का रंग उड़ गया मीराबाई का। लगता है दूसरा प्रश्न पूछना ही नहीं पड़ेगा।
क्या आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते? क्यों मीराबाई, तुम्हें हमारे ज्ञान पर कोई शंका है? बिल्कुल भी नहीं। पर केवल किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। हम ग्रंथों को और शास्त्रों को पढ़ तो लेते हैं, पर उनका अर्थ नहीं जान पाते। ऐसे ज्ञान का क्या लाभ? ईश्वर है, और ये बात हर वो इंसान जानता है जिसके पास मन है। ईश्वर के बहुत रूप होते हैं और वो हर रूप में हमारे आसपास रहते हैं, परंतु हम उन्हें देख नहीं पाते, बस उनका एहसास कर पाते हैं। ये हमारा मन ही है जो ये सिद्ध करता है कि ईश्वर है। यदि ईश्वर हर रूप में हर जगह विराजमान है, तो बताओ मीरा, ईश्वर साकार है या निराकार? ईश्वर साकार भी है और निराकार भी। ये कैसे संभव हो सकता है? साकार वो होता है जो हर आकार में समा जाए, और निराकार वो होता है जिसका कोई आकार नहीं होता। फिर ये कैसे हो सकता है कि ईश्वर साकार भी है और निराकार भी? संभव है, क्योंकि ईश्वर में साकार और निराकार दोनों ही विशेषताएं होती हैं। चलो मीराबाई, तुम्हारी बात मान लेते हैं। यदि ईश्वर साकार है तो वो हम सबको दिखाई क्यों नहीं देता? और यदि वो निराकार होता है तो वो सृष्टिकर्ता कैसे हुआ? आप लोग ये देख रहे हैं, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है। क्या इसमें अग्नि है? यदि है तो वो दिखाई क्यों नहीं देती? और यदि नहीं है तो फिर लकड़ी के घर्षण से अग्नि उत्पन्न कैसे हो जाती है? लकड़ी को घिसने से पहले आग दिखाई नहीं देती, तो वो निराकार होती है। पर लकड़ी के घिसने के बाद आग दिखाई देती है, इसका अर्थ है कि वो साकार है। और इस आग की तरह ही हमारे ईश्वर हैं। ईश्वर जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु सभी में समाये हुए हैं। अर्थात परमात्मा साकार भी है और निराकार भी। परंतु मीराबाई, अभी तक तुमने हमारे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। हमने तुमसे पूछा था कि यदि ईश्वर निराकार है तो वो सृष्टिकर्ता कैसे हुआ? क्या अपना उत्तर देने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न कर सकती हूँ? हाँ हाँ, पूछो। हमारी आत्मा शरीरधारी है
या अशरीरी? अशरीरधारी। सही कहा आपने। हम सभी मानते हैं कि हमारी आत्मा अशरीरी है, फिर भी वो शरीर में रहकर हमारे शरीर के सभी अंगों का संचालन और नियंत्रण करती है या नहीं? हाँ हाँ, करती है। मेरा प्रश्न ही मेरा उत्तर है। जिस प्रकार अशरीरी और निराकारी आत्मा साकार शरीर में रहकर उसे संचालित कर सकती है, उसी प्रकार हमारे परमात्मा भी निराकारी होते हुए भी साकार सृष्टि को चला सकते हैं। मीराबाई की जय! मीराबाई की जय! मीराबाई की जय! जी गोस्वामी, और कोई प्रश्न पूछना चाहते हो? आप सब इस बात के गवाह हैं कि मीराबाई ने जी गोस्वामी के हर प्रश्न का सही उत्तर दिया है। अर्थात मीराबाई ये प्रतियोगिता जीत चुकी है। और अब उन्हें वृंदावन धाम से जाने की आवश्यकता नहीं है, वो यहीं रह सकती है। परंतु ऋषिवर, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आश्रम में मीराबाई को प्रवेश करने देंगे। हमारे होते हुए ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं ऋषिवर। एक भक्त के लिए उसके भगवान के दर्शन करना कोई असंभव कार्य नहीं है, और मैं मुख्य मंदिर के कृष्ण दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मीरा सो गई? नहीं। एक बात पूछूं? मीरा, हमें वृंदावन से चले जाना चाहिए। हम जब से यहाँ आए हैं सबके लिए समस्या और अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। ये तुम कह रही हो ललिता? इस धरती तक पहुंचने के लिए हमने जिन कठिनाइयों का सामना किया, क्या तुम उन्हें भूल गई हो? अरे ये तो परीक्षाएं हैं जिनसे हमें हार नहीं माननी चाहिए। नहीं मीरा, मैं हिम्मत नहीं हार रही हूँ। मैं तो उन लोगों की बात कर रही हूँ जो हमारी वजह से तकलीफ उठा रहे हैं। मुझे उनकी चिंता हो रही है, अपनी नहीं। मुझे भी उनकी चिंता है ललिता। अगर आज मेरी वजह से उन लोगों को कोई तकलीफ हो रही है तो उनकी सुरक्षा भी अब मेरी ही जिम्मेदारी है। हे कृष्णा, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ेगा। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वो मीराबाई इस आश्रम के बनाए सभी नियमों को तोड़ देगी। मैं जो भी कर रहा हूं प्रभु, इस आश्रम की मर्यादा को बनाए रखने के लिए कर रहा हूं। अब तो ये पवित्र ज्योत भी उस अशुद्ध स्त्री के साय से जल नहीं पा रही है। ये भी अशुद्ध हो चुकी है। सब अमंगल पे अमंगल हो रहा है, सब अशुभ पे अशुभ हो रहे हैं। मुझे क्षमा कर देना प्रभु।
हमें वृंदावन आना था, सो हम आ गए। पूरे वृंदावन में श्री कृष्ण का वास है। हम उनके दर्शन किसी भी मंदिर में कर सकते हैं। फिर जीव गोस्वामी के आश्रम के मंदिर में ही क्यों जाना है? आखिर ये हट किस लिए? ये हट नहीं है ललिता। मैं तो बस अपने कृष्ण का संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण पर किसी एक का अधिकार नहीं है। उनके दर्शन कोई भी भक्त किसी भी मंदिर में कर सकता है, और इस बात के लिए कोई भी उस भक्त को मना नहीं कर सकता। मैं तो बस इस समाज में फैले भेदभाव को मिटाना चाहती हूँ। अनर्थ, अमंगल! श्री कृष्ण की मूर्ति गायब हो गई। श्री कृष्ण की मूर्ति गायब हो गई। मेरे प्रभु की मूर्ति गायब हो गई। मेरे प्रभु की मूर्ति गायब हो गई। गुरुजी संभालिए अपने आप को। भगवान की मूर्ति का पता हम लगाते हैं, आप भगवान पर भरोसा रखिए। आप चिंता ना करें गुरुजी। अगर किसी ने भी मूर्ति चुराई है तो वो इसी गांव में होगा। हम चप्पा चप्पा छान मारेंगे और उस चोर को ढूंढ निकालेंगे। सब लोग अलग अलग दिशा में जाकर उस चोर को ढूंढेंगे। एक एक घर, एक एक जगह को छान मारना है। देखना यह है कि वो चोर बचकर नहीं जाना चाहिए। जाओ जल्दी। तुम लोगों ने कुछ सुना कि नहीं? क्या? मुख्य मंदिर की सोने की मूर्ति चोरी हो गई। क्या? किसने की चोरी? हे भगवान, अब क्या होगा? क्या हुआ? आप सब लोग इतने उदास क्यों हैं? उदास से ज्यादा चिंतित है। मुख्य मंदिर की सुनहरी मूर्ति चोरी हो गई। क्या?